चलिए अगले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति, आपके ऑप्शन है ए नैसर्गिक व्यक्ति है, बी विधिक व्यक्ति है, सी विधि की दृष्टि से व्यक्ति नहीं है क्योंकि केवल मंदिर का पुजारी कोई व्यक्ति होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति नहीं है क्योंकि ईश्वर को व्यक्तित्व प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मंदिर में जो भगवान शिव की मूर्ति है वो एक विधिक व्यक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कब कब पूछा गया है। इस क्वेश्चन को राजस्थान की परीक्षा में पीसीएस में 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन में भी यही बताया गया है कि मंदिर में जो भगवान शिव की मूर्ति है वो एक विधिक व्यक्ति होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विधिक व्यक्ति है, यानी आपको ये बताना है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन विधिक व्यक्ति होता है या कौन है। ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी भारत संघ, सी दोनों, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सी दोनों, यानी भारत का राष्ट्रपति और भारत संघ दोनों विधिक व्यक्ति होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए 2 बार आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया, एक बार पीसीएस में, एक बार लोअर में 1999 और 2002। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग फिर से देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 भारत संघ व राज्यों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। भारत का राष्ट्रपति भी विधिक व्यक्ति होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नांकित में से किसको विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। कौन कौन है? एक कोश, एक मूर्ति, एक निगम, या फिर एक मृत व्यक्ति। तो इसमें किसको नहीं मान सकते? एक कोश को आप विधिक व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, एक मूर्ति भी विधिक व्यक्ति है, एक निगम भी विधिक व्यक्ति है, और एक मृत व्यक्ति भी विधिक व्यक्ति होता है। तो एक कोश जो होगा वो नहीं होगा, विधिक व्यक्ति के अंतर्गत उस परिभाषा में नहीं आता है। इस सवाल को पूछा गया है उत्तर प्रदेश परीक्षा में 1998 में। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। एक मूर्ति, एक निगम व एक मृत व्यक्ति विधिक व्यक्ति है, जबकि एक कोश विधिक व्यक्ति नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निगम है एक, 204 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निगम क्या है? एक प्राकृतिक व्यक्ति है, विधिक व्यक्ति है, या उपर्युक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक विधिक व्यक्ति है निगम। इस सवाल को 1992 में यूपी पीसीएस में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन फिर से देख लेते हैं। निगम एक विधिक व्यक्ति है। विधिक व्यक्ति एक ऐसा कृत्रिम या काल्पनिक व्यक्ति होता है जो विधि की दृष्टि से तो व्यक्ति है किंतु तथात्य वह एक वास्तविक मनुष्य नहीं होता है। ये बात कही गई है, तो निगम इस परिभाषा के अनुसार एक विधिक व्यक्ति होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑस्टिन ने निम्नलिखित कर्तव्यों में से किस श्रेणी को आत्यांतिक कर्तव्य में सम्मिलित किया है? एक अनिश्चित व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य, 2 अपने प्रति कर्तव्य, 3 संप्रभु के प्रति कर्तव्य, या 4 माता पिता के प्रति कर्तव्य। अब आपको सही कूट चुनना है, इसमें से सही आंसर बताना है कि ऑस्टिन ने इन कर्तव्यों में से किस श्रेणी को आत्यंतिक कर्तव्य में सम्मिलित किया है। आपके ऑप्शन है ए 1, 3, 4 सही है, बी 2, 3, 4 सही है, सी 1, 2, 3 सही है, या डी 1, 2 तथा 4 सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1, 2 तथा 3 सही हैं। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब ऑप्शन नंबर सी के अनुसार 1, 2, 3 सही हैं, यानी कि अनिश्चित व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य, अपने प्रति कर्तव्य और संप्रभु के प्रति कर्तव्य। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं कि कब पूछा गया है। इस सवाल को उत्तराखंड पीसीएस में 2005 में आपसे पूछा गया है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पर भी नज़र डालते हैं। ऑस्टिन द्वारा कर्तव्यों को निम्न भागों में बांटा गया। कौन कौन से वो भाग हैं, अब उनको देख लेते हैं। नंबर 1 है स्वयं के प्रति कर्तव्य, नंबर 2 जनसाधारण या अनिश्चित लोगों के प्रति कर्तव्य, 3 संप्रभु के प्रति कर्तव्य, और डी या ऑप्शन नंबर 4 अन्य मानवेतर प्राणियों के प्रति कर्तव्य। तो ये ऑस्टिन ने कहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है काम चलाऊ ढंग से कहा जाए तो कर्तव्य एक कार्य है जिसे व्यक्ति को करना चाहिए। एक ऐसा कार्य है जिसके विलोपन एक अपकार होगा। कर्तव्य की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? मतलब ये परिभाषा किसने कही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डाइसी, बी पैटन, सी ग्रे, या फिर डी सामंड।
तो ये परिभाषा एक्चुअल में सामंडनरी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यूपी लोअर में 2003 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि कर्तव्य आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान है? ऑप्शन है हार्ट ने, बी कैल्सन ने, सी डाइसी ने या डी फुलर ने। तो ये कहा है डाइसी ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यूपी पीसीएस परीक्षा में 2004 में इसको पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विधि शास्त्री डाइसी ने कर्तव्यों को आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक कर्तव्य का लक्षण नहीं है? कौन कौन से लक्षण दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। कर्तव्य का विषय, अधिकार का विषय, कर्तव्य का अंतर्वस्तु या फिर कर्तव्य की विषय वस्तु। तो लक्षण कौन सा नहीं है? ये लक्षण नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधिक कर्तव्य का लक्षण नहीं है कर्तव्य की विषय वस्तु। इस सवाल को 2004 में आपसे पूछा गया है। चलिए लक्षण देख लेते हैं। पहला लक्षण है कर्तव्य का विषय, दूसरा है अधिकार का विषय, तीसरा है कर्तव्य की अंतर्वस्तु और चौथा है कर्तव्य से उत्पन्न परिणाम। कर्तव्य की विषय वस्तु विधिक कर्तव्य का लक्षण नहीं है। ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कर्तव्य की विषय वस्तु होगा, ये कर्तव्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑस्टेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य निरपेक्ष कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्वयं के प्रति कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी एक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर के प्रति कर्तव्य या ऑप्शन नंबर डी संप्रभु के प्रति कर्तव्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि सवाल को पूछा कब गया है, 2009 में। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। ऑस्टिन के अनुसार एक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य निरपेक्ष कर्तव्य नहीं है, जबकि स्वयं के प्रति कर्तव्य, ईश्वर के प्रति कर्तव्य और संप्रभु के प्रति कर्तव्य एक निरपेक्ष कर्तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विधि शास्त्री के अनुसार 4 प्रकार के निरपेक्ष कर्तव्य होते हैं, जैसे कि स्वयं के प्रति कर्तव्य, अनिश्चित व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य तथा उसके प्रति कर्तव्य जो मानव प्राणी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोर्डेन हैमर, बी जोसेफ राज, सी जॉन ऑस्टिन या डी हैन केल्सन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। इस सवाल को कब पूछा गया है? इसको पूछा गया है 2003, 2002 में और 2001 में भी इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है।